जय गुरुदेव, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि सोहेरा छाड़ के और कर आन किया। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि सोहेरा छाड़ के कर आन किया। वे नर दो जग जाएंगे सत्यभाष से रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आन, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आँख, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। शब्द 103, पेज नंबर 168। वाणी सदगुरु रविदास जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भक्ति ते, साधु संगति पाई परम गते। रहाऊ मैले कपरे कहाँ लंग धोऊं, आवेगी नींद कहाँ लंग सोऊं। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बनज उठ हो गई हटियो। कहो रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि। आज पावन पवित्र शब्द में जगत गुरु सद्गुरु संतों के संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज आज भाव भक्ति के ऊपर में बहुत ही सुंदर पावन पवित्र शब्द है रविदास महाराज जी का। रविदास महाराज जी यहाँ पे एक हमें उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, और वे कहते हैं कि मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भक्ति थे। रविदास महाराज यहाँ पे एक सवाल करते हैं कि बेटा कौन से भक्ति से तुम्हें प्राणनाथ मिलेंगे। अब देखिए रविदास महाराज कुछ कुछ बातें जो है ना बड़ी प्रिय लगती है रविदास महाराज की, जैसे प्राणनाथ, जिए के जीवना, बापुरे, ये जो वाणी है रविदास महाराज की ये बड़ी अति प्रिय लगती। प्राणनाथ उसके बीच में कोई शब्द नहीं, मतलब इतने प्रिय प्राणनाथ मतलब इतने प्रिय हो गए कि उनका बखान उनके जो वाणी है इसके बीच में और कोई शब्द नहीं आता। तो प्राणों के प्राणनाथ भी बोल सकते हैं, मगर उन्होंने डायरेक्ट बोलते प्राणनाथ, जिए के जीवना, राजा राम, यानी ये जो शब्द अपने प्रभु की जो बड़ाई करते हैं ये बड़े अति प्रिय लगते। तो देखिए मिलत पियारो प्राणनाथ कवन भक्ति थे। हम जगत में भक्ति करते, हर कोई आया है जगत में और भक्ति करता है, और भक्ति के माध्यम से अब जैसे जन्म यहाँ पे आए तो कोई ना कोई हम धर्म मजहब में तो पहले फंस ही गए। हमारे माथे पे हिंदू में हुए तो हिंदू, मुस्लिम में हुए तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बुद्ध, जितने भी धर्म हैं, और जहाँ से ये पिंड पैदा होता है, ये जीव पैदा होता है, उस पिंड के माध्यम से आता है, उसका वो लोकाचारी देखा देखा करता है। मगर रविदास महाराज ने एक सवाल किया कि बेटा कौन सी भक्ति करेगा जो तुझे प्रिय, प्राणों से प्यारे नाथों के नाथ प्राणनाथ मिलेंगे। क्योंकि
हम नाना प्रकार के भक्ति करते हैं, जैसे दुर्गा जी की भक्ति अभी तो चालू है, अभी दशहरा हुआ 2 दिन हो गया, विसर्जन हो रहे हैं, उनकी भी भक्ति करते हैं, वो देवी भक्ति वाले हैं। वैसे कोई शिव भक्त है, कोई वैष्णव भक्त है। अब भक्त की भी बड़ी पहचान कर लेते हैं, कुछ टीका लगाते तो आड़े टीका, खड़े टीका, गोल टीका, राउंड टीका, तो ये सब भक्त उनके भी एक प्रमाणित आते, माथे पे टीका लगाते, उससे भी समझ में आता कि नहीं भाई बिंदु टीका लगाए, गोल टीका लगाए, आड़े टीका लगाए, तो उससे भी पहचान आते। तो भाई इसमें भी एक बात समझ में आती है कि इन्हें क्या पाए होंगे, वो उनकी बात है। मगर रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले कि बेटा साधु संगत पाई परम गति। भक्ति करने में अगर हमने परम गति को प्राप्त नहीं की तो फिर भक्ति करने का मूल क्या। मगर परम गति किससे मिलेगी, परम गति कैसे मिल, जब तक ये परम अवस्था पे नहीं आओगे, निर्वाण पद तक नहीं आओगे, तब तक हमारी भक्ति सार्थक होगी ऐसे कहते नहीं बनता। और रविदास महाराज वही बात को बोले, सात संगत बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति न होए तेरी। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अगर तुझे भक्ति करना है तो साधु संगत के बगैर भाव नहीं आएगी, और भाव अगर नहीं उपजा तो समझ लो आपकी भक्ति होना मुश्किल है। भाव बगैर भाव से भक्ति होती नहीं, चाहे कितना गुटिन जाता है। अब हम भाव भी करते हैं तो संतों के शरण में कीजिए, संतों के शरण में कीजिए। जैसे साधु संगति पाई, साधु संगत के माध्यम से जो भक्ति का निर्माण होगा वो प्रेम भक्ति होगी। भक्ति तो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति है, 10वीं भक्ति गौरव भक्ति, 11वीं भक्ति है प्रेम भक्ति। अभी हमें प्रेम भक्ति अगर कोई प्रदान करेंगे तो साधु संत करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पीपासेन महाराज थे, नरवरगढ़ के बहुत बड़े राजा महाराजा थे, बहुत बड़े राजा थे, और देवी उसके साथ, देवी के भी बड़े भक्त थे। देवी उनके साथ युद्ध करने लगती थी, देवी उनके साथ में युद्ध करती थी और युद्ध करने लगती थी। मगर एक दिन उनके गांव में नरवरगढ़ में साधु संत गए, और साधु संतों ने उनके गांव में यानी उनके नगर में अपना डेरा जमाए, और वहाँ के राजा को खबर भेजे कि जाइए पीपासेन राजा को बोलिए कि हमारे भोजन की व्यवस्था करें। उनके सिपाही आए, ये खबर जाके राजा को बताया, तो राजा ने क्या किए, भोजन पक्का हुआ है उनको दे देंगे, ऐसी खबर भेज दो, हम बना देंगे, भोजन आपको भिजवा देंगे। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं नहीं, हमें हमारा ही भोजन चाहिए जो हम अपने प्रभु को भोग लगाएंगे। सतनाम है हरि भोग तुरम तुम्हारे, तो हम अपने प्रभु को अपने हाथ से बना हुआ भोजन का भोग लगाएंगे। तो राजा ने बोला भाई ठीक है, अब वो साधु संतों की इच्छा है, भेज दो। उन्होंने भेज दिए, उन्होंने जो भोजन सामग्री भेजी उनका भोजन वोजन बनाए, बढ़िया खाए, और उन्होंने एक आशीर्वाद दिए कि हे प्रभु कभी इनको साधु संतों के दर्शन करा देना। देखिए साधु संतों के बगैर कभी भाव नहीं बनता, चाहे कितना हम ये कर ले। कारण कि संत कैसे होते हैं, संत निर्मल होते, संत निर्मल होते, और संत जो संत निर्मल होता है उसकी भक्ति भी निर्मल होती है, संत की भक्ति निर्मल होती है। तब उन्होंने क्या किया, वो सामग्री लेकर के आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद लेकर के संत रविदास महाराज अपना पीपासेन राजा चले गए और उनको आशीर्वाद दिए। साधु संत लोग चले गए। फिर उसी रात में देवी ने उनको जगाई, देवी ने जगाई, चाटा मार के जगाई और बोली कि बेटा उठ जाग जा, बोले तुझे सच्ची भक्ति करना है तो संतों के शरण में जा, साधु संतों के शरण में जा। क्यों? क्योंकि साधु संतों के बगैर तेरा उद्धार नहीं होगा। तो माता बोले मुझे पहले बताना था, मैं क्यों इतनी आपकी भक्ति करता है। तो पीपासेन राजा ने क्या किया, चादर ओढ़ ले। देखो रविदास महाराज संत थे, चमार थे, उनको क्या लगा कि मैं इनके शरण में क्यों जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक चादर को ओढ़ा और चादर को ओढ़ के चुपके रविदास महाराज के पास में गए और उनको बोले कि महाराज मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षा दी। तो रविदास महाराज ने सोचे कि ये तो अहम में है, भ्रम में है, इसको मैं कैसे दीक्षा दूँ। तो इन्होंने क्या किया,
रविदास महाराज ने उन्हें जल दे दिए, कुंडली का जल दे दिए और बोले बेटा ये ले। अब कुंडली का जल दिए तो परिणाम यह हुआ, उसने पिया नहीं, कुपिन में बहा दिया और चल दिया। फिर सोया, फिर माता ने उनको जगाई और जगाने के बाद फिर बोली कि बेटा तू और जा, तू उनसे दीक्षा ले, नामदान ले। बोले मोक्ष का अधिकारी, परम पद का अधिकारी, परम गति अवस्था में पहुँचाने की सब सामर्थ्य हमारे में नहीं है, कोई भगवान में भी नहीं है। वो किसके पास में है? तो साधु संतों के पास में है। तो साधु संतों के शरण में जा, और जब तक कि तू साधु संतों के शरण में नहीं जाएगा तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी, तुझे परम गति की प्राप्ति नहीं मिलेगी। तब पीपासेन राजा रविदास महाराज के पास पुनः आया। पुनः आने के बाद रविदास महाराज ने बोले कि बेटा मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि तू मेरे गुरु समर्थ है, आप उनके पास जाइए। और उनके पास में जाके रामानंद महाराज के पास से जाके दीक्षा लिए और रविदास महाराज के सांगिध्य में पीपासेन राजा ने अपनी भक्ति की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधु संगत पाए परम गति, साधु संतों के माध्यम से हम परम गति की अवस्था को पा सकते। तो रविदास महाराज वही कहते हैं कि मिलत प्यारो प्राणनाथ, कौन भक्ति से? तो कौन से भक्ति से मिलेंगे? साधु संतों के भक्ति से मिलेंगे, प्रेम भक्ति से मिलेंगे। तो परमात्मा प्रेम की ही भाषा समझते, दूसरी उनके पास भाषा नहीं होती, और जो प्रेम की भाषा होती है वही परमात्मा को स्वीकार होती है। तो सद्गुरु रविदास महाराज अपने वाणी में इस तरह से बात कहते हैं और कहते हैं कि बेटा मैला कपड़ा कहाँ लंग धो। अज्ञानवश हमारा मन पवित्र न होने की वजह से हम जो कुछ भी करते हैं सब उसके विपरीत होता है, अज्ञानवश। क्योंकि हमारे अंतर्करण में, हमारे मन में इतना ये भरा है कि हमारा मन पवित्र नहीं होता, हमारा मन पवित्र नहीं होता। कारण कि हम अज्ञान मैला कपड़ा कहाँ तक धो, मैले कपड़े को हम कितना धोएंगे ताकि हमें मैला कपड़ा कहाँ तक धो, आवेगी निंदा कहाँ तक। हमें जब मैला हमारा मन गंदा है, हमारा मन अपवित्र है, तो हमें इस माया रूपी नींद, मैला कपड़ा कहाँ तक धो, आवेगी निंदा कहाँ तक सो। तो हमें कहाँ तक सोएगा आदमी, कहाँ तक नींद आएगी? जब अज्ञानवश की नींद भी आएगी तो कैसी आएगी? जब परमात्मा के हम शरण ही नहीं लिए। रविदास महाराज वही कहते कि बेटा तेरा मन ही अगर गंदा है तो कितना भी शुभ कार्य कर ले, कितना भी अच्छा कार्य कर ले, वो सार्थक नहीं होगा, वो सार्थक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन ही गंदा है, मन ही गंदा है। और मैला कपड़ा कहाँ तक धो, मतलब जिसके पास अज्ञानता भरी अगर नींद है तो कहाँ तक सोएगा? उसको सोएगा भी तो कितना सोएगा? रात गवाई सोई कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोलता कौड़ी में बदला जाए। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा तेरा जन्म तो अनमोल है, मगर तू उसको ऐसे क्यों बदल रहा है नींद सो के? तो आवेगी निंदा कहाँ तक सो, मतलब निंदा कब आएगी? जब सच्ची नींद कब आएगी? जब आपको सद्गुरु की शरण में अपना मन लगाना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा। जब हम तो दीक्षा तो ले लेते हैं, दीक्षा हम ले लेते हैं, मगर हम सद्गुरु पे मन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? कि हमारा अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हुआ। और अंतःकरण कब शुद्ध होगा, मन कब शुद्ध होगा? देखिए, मन को अगर शुद्ध करना है तो उस भक्ति में लगना पड़ेगा। हरि रंग लागो तारो ताको मेरो वरण पलट भयो, हरि के रंग में रंगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हमने दीक्षा ले लिए फिर ना हमको कोई वाणी पढ़े, ना कोई सत्संग पढ़े, ना कोई कुछ किए, तो कहाँ से हमारा मन पवित्र होगा? मन पवित्र तब होगा जब हम हरि के रंग में लगे रहेंगे, प्रभु के शरण में लगे रहेंगे, गुरु के सांगिध्य में रहेंगे, तब कहीं जाके हमारा मन जागृत होगा। और जिसका मन जागृत हो गया वो हरि रंग में रंग गया, और जो हरि रंग में रंगा उसको परम गति की अवस्था प्राप्त होगी। रविदास महाराज यही बात बताते हैं कि बेटा भक्ति करना है तो परम गति की अवस्था को अगर प्राप्त होते हो तो भक्ति सार्थक है। तो मैला कपड़ा कहाँ तक धो? अगर आपके पास अज्ञानवश है, आपका अंतःकरण गंदा है, मन पवित्र नहीं है,
आपकी कोई भी कीमत में भक्ति सार्थक नहीं हो सकती, परम गत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आवेगी निंदा कहाँ तक सो। अब ये नींद भी अज्ञानवश आएगी भी तो कितना सो ताकि मुझे यानी कितना समझने की कोशिश करो अज्ञानवश, मगर ये मुझे परमात्मा की परम गत तक पहुँचने की, प्रेम भक्ति में रंगने की सामर्थ्य नहीं मिलेगी। तो रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अगर तुझे सच्चा एक भक्त बनना है, सच्ची भक्ति करना है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा हृदय है कुंड, हृदय यानी मन चंगा तो कठोत में गंगा, हमारा हृदय है कठोती, उसमें अगर हमारा मन पवित्र हो जाए तो वहाँ पे फिर भक्ति महागंगा प्रकट हो जाती है। और जब भक्ति महागंगा रानी प्रकट हुई तो आप मन चाहे अपना तन मन पवित्र कर सकते हो। मन पापी को ऐसे झटका जब से लगा गुरु ज्ञान का लटका। जब तक के इस मन को अगर नहीं मारोगे, गुरु के ज्ञान में नहीं रंगोगे, तब तक ये मन पवित्र नहीं होगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो। रविदास महाराज अब यहाँ पे बड़ी सुंदर बात है कि जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो। कहने का तात्पर्य झूठे बनज उठी गए हो हाटियो, ऐसा ही कुछ है, झूठे बनज उठ हो गई हाटियो। मतलब हम जितना भी करते हैं, जोई जोई करियो सोई सोई फाटियो, हम जो जितना भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हम उतने ही परमात्मा से दूर जाते हैं। कारण कि हमारे में अज्ञान है, हमने परम गति वाली भक्ति प्राप्त नहीं की है, हमने प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं की। और जिसके पास में प्रेम भक्ति नहीं है महाराज, चाहे आप लाख प्रकार से जोड़ने की कोशिश करो, वो फटेगा ही फटेगा, वो फटेगा ही, जुड़ेगा नहीं, जुड़ना बिल्कुल नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि झूठे से बनी गए हाटियों। अगर हम झूठ का व्यापार करेंगे, हम लोगों को जैसे अभी अपने इधर रविदास जयंती होती है और हमारी समाज एकत्रित, सीधा बढ़िया उदाहरण है, हमारी समाज एकत्रित होती है और मगर हम एक अध्यक्ष बनने के लिए अपना एक भेष बनाते हैं और भेष बनाने के बाद हम वहाँ पे समाज को एक जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर समाज हमसे उतनी दूर भागती क्यों भागती है? क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारी वाणी शुद्ध नहीं है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो कहाँ से लोग जुड़ेंगे हमारे साथ? हमारी समाज के लोग हमसे कब जुड़ेंगे? हमसे तब जुड़ेंगे जब तक हम साधु संतों के भक्ति में नहीं आगे, हम साधु संतों को आगे नहीं लाएंगे। हमारे समाज में साधु संत महाराज है, उनको अगर आगे नहीं लाएंगे तो दुनिया जुड़ने वाली नहीं तो आप कितने भी एक बारी बारी करके अध्यक्ष सचिव बन जाओ, उससे लोग अगर जुड़ भी गए तो कुछ क्षण के लिए जुड़ेंगे, फिर दूर हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि हम व्यापार ही झूठ का करें। झूठे बनिज बनी गई हाटियों, हाट यानी बाजार और बनिज यानी दुकानदार। हम ऐसी दुकान चलाते जहाँ हमारा जो व्यापार झूठ का हो रहा है, और झूठ के व्यापार में कभी कोई साथ देता नहीं, अधिक दिन तक लोग टिके रहते नहीं। सीधी सी बात है महाराज। ये जो वाणी है, ये जो रविदास महाराज की जो लाइन है, रविदास महाराज ने जो लाइन हमें दर्शाया है कि जोई जोई कीरो सोई सोई फाटियो। मतलब हम जितना भी सुंदर कुछ करने की कोशिश करते, हमसे वो बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमने इसका व्यापार कभी किया ही नहीं, प्रभु का व्यापार किया नहीं। तो प्रभु का व्यापार सच्चा है। जैसे हम बंजारो राम को मेरो डांडा ला दिया जाए। रविदास महाराज कहते कि है क्या कोई बंजारा जो मेरे राम का व्यापार करे? है कोई ऐसा जो मेरे राम का व्यापार करे, राम नाम का व्यापार करे? है कोई को बंजारो मेरो डांडा ला दिया जाए रे? रविदास महाराज ऐसा व्यापार करते थे। राम नाम धन ला दिया भी खिला दो संसार, है ना? ऐसा राम नाम को धन ला कर कोई व्यापार करता है तो लोग उनके व्यापार में शामिल होंगे। जैसे कबीर साहब ने भी बोले, गठरी छोड़ चला बंजारा। जब अगर व्यापार झूठा है तो फिर छोड़ के जाएगा तो उसके साथ कोई नहीं आएगा। कहत कबीरा सुन भाई साधु जाने जानन हारा। मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर इस सच के व्यापार को करना है तो राम नाम को लादना पड़ेगा अपने रथ में और सच्चाई को साथ में लेना पड़ेगा। परम गति तक जब तक नहीं आओगे महाराज, तब तक यह राम नाम आपको लाभ हुआ ऐसा कहते नहीं बनता। कारण कि परम गति तक आने के लिए, परम अवस्था तक आने के लिए
तब तक आप पूर्ण तरह से निर्मल हो जाते हो, पूर्ण तरह से। देखिए, नाम दान हमने लिए और हम उस अवस्था में आए, ऐसा नहीं है। हमको उस अवस्था तक पहुंचने के लिए रविदास महाराज ने बोले हैं कि बेटा परम गति तक आइए, परम तत्व तक आइए, परम तत्व को पहचानिए। जब तक ये परम तत्व को नहीं पहचानोगे तब तक परम गति की अवस्था प्राप्त नहीं करोगे, और जब तक परम गति की अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तक आपका व्यापार सच्चा होगा। ऐसा कहते नहीं बनता, झूठे से बनिज बन गए हो हाटी। तो रविदास महाराज यही बात समझाते हैं, हम बंजारो राम को सहज करत व्यापार। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा हम तो राम के बंजारे, हमसे तो सरलता में हमारा व्यापार होता है, और हमारे साथ तो लाखों लोग हमारा व्यापार कर रहे हैं, लाखों लोग, लाखों जीव हमारा व्यापार कर रहे हैं। मगर आप तो कुछ ऐसे टोली बना रहे हो, मगर आपके टोली में भी कोई वैसा स्थायी टिका नहीं है, स्थायी बैठा नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा जोड़ दिए, नियम बना दिए, कानून बना दिए, मगर उनके पास टिके हुए नहीं रहते लोग। मगर रविदास महाराज कहते कि हम तो व्यापार कर रहे बन जा रहे जैसे, तो हमारे पास तो लाखों लोग अब बगैर बुलाए आते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? ये झूठ का व्यापार नहीं, झूठे से बनिज बनी गए हो हाटे। झूठ का व्यापार नहीं है, ये सौदा जरा सच्चा है, ये सौदा जरा अनमोल है। इसका व्यापार करना है तो मन माया के व्यू में कर्ण पूज भरपूर, शीश काट के जो लड़े वही जीतेगा सूर। अगर इसका व्यापार करना है तो पहले सच्चा सौदा करना पड़ेगा। सच का व्यापार करना है तो सौदा करना पड़ेगा, और जो ऐसा सौदा करेगा जो शीश काट के लड़ जाएगा, समझ लो परम अवस्था तक चले जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसी चीज़ को काटना पड़ेगा, इसको चढ़ाना पड़ेगा सदगुरु के आगे, तब कहीं जाके हमसे सच्चा सौदा होगा, तब हम कहीं जाके समाज की सेवा करेंगे। नहीं तो हमारा व्यापार झूठा ही है। हाट यानी बाजार, झूठ का बाजार, झूठ का व्यापार हम करते हैं। और झूठ का व्यापार करने वाले की दशा क्या होती है, इधर रविदास महाराज ने स्पष्ट बोल दिया है, कह रविदास भयो जब लेखियो। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अगर तूने झूठ का व्यापार किया, जब तेरा लेखा होगा तो यहाँ नहीं वहाँ होगा, क्योंकि यहाँ तो तुझे देखने वाला ज़रूर है, लिखने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो लेखा है वो यमराज के पास है, और यहाँ का जो लेखा है वो आपके कर्म के ऊपर में आधारित है, आपके मुट्ठी में है, आप कैसा लिखते हो अपना कर्म। वहाँ का वो लिखने वाला जैसे वार गुरुवार के दानिया लिख ले वाल पताल, मोहे यम दंड न लागई बिखली वो संसार। रविदास महाराज कहते कि हे लोक परलोक के देवदूतों, दानियों, अगर तुम मेरा लेखा लिखना है तो लिख लो, मुझे कोई इस बात का गम नहीं। मोहे यम दंड न लागई बिखिल आदि संसार, मुझे यमराज का कोई दंड नहीं लगता, मुझे यमराज का कोई सजा ही नहीं मिलती। अगर तुझे मेरा लिखना है तो लिख। और सत्संग का कोई लेखा ही नहीं होता, वो सत्कर्म होता है जो आप अपने मुट्ठी में लेके आए हो, उसको करो। सत्संग से समाज को जोड़ो। अगर ये लेखा पूरा करना है आपके जीवन का, तो मानवता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। अगर समाज की सेवा करोगे तो आपका लेखा सही है। वही जो सही है, आपने जो कर्म के आधार पर जो लेखा किए, जो कर्म किए, वो सही है। कारण कि सोई सोई किनो, जोई जोई किनो, सोई सोई देखो। आपने जो जो किया है वो अपने नज़रों से देख रहे हो। अगर सच्चा व्यापार, अगर सच्चा कर्म आपने किया है तो सद्गुरु की कृपा से जो किया है उसको आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया। नहीं तो अगर सच्चा व्यापार नहीं कर रहे तो बेटा वो देख रहा है ऊपर से, वो देखेगा, और वो जब तेरा लेखा मांगेगा तब तू क्या लेखा देगा। रविदास महाराज समझाते हैं कि दादा, गुरु प्रेमियों, साथ संगत जी, अगर हमको हमारा कैसा लेखा होना चाहिए इसका निश्चय आपको करना है। ये रविदास महाराज ने बता तो दिए उन्होंने कि झूठे से बनिज बन गए हटे, झूठा व्यापार करोगे उसका व्यापार वहाँ पे लिखेगा, कर्म बंधन वहाँ पे लिखे जाएंगे, और सच का व्यापार करोगे तो वहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे। बड़े बड़े संत महापुरुषों का आज इतिहास क्यों आता है? उन्होंने सत्कर्म किया। बड़े बड़े
साधु संघ को तो उन्होंने इतना परोपकार के इतने देश को जगाया। हमारे सद्गुरु रविदास महाराज ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को ज्ञान दिया। पहले तो ईसाई थे नहीं, हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों को इतना बड़ा ज्ञान दिए, इतना बड़ी कीर्ति फैलाई। क्या ये लिखा वहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहाँ लिखा हुआ है। इस धरती में पावन धरती, इसको तपोभूमि बोला गया, इस तपोभूमि में दिया लिखा हुआ है, वहाँ नहीं है। अगर वहाँ का लेखा लिखना है तो आपको दुष्कर्म कीजिए, वही वहाँ पे लिखे जाते हैं। सत्कर्म वहाँ के पास, यमराज के पास सत्कर्म लिखने की सामर्थ्य नहीं है। यमराज के पास सत्कर्म लिखने की सामर्थ्य ही नहीं है, उसकी कलम ही नहीं चलती। मगर यहाँ पे आप अपने हाथ से जो जो करते हो उसको आप लिख रहे हो। अब आपको अगर सच्चा कर्म करना है तो संतों की शरण लीजिए। साधु संगति पाई परम गति, संतों की संगत लीजिए और संतों की संगत से महाराज अपना लेख चालू कीजिए। आपका लेख क्या है? सत्कर्म है। कबीर साहब महाराज, रविदास महाराज कहते हैं ना, जैसो रंग केसुम का तैसो यह संसार, मेरे रमैया को रंग मजीद का कहे रविदास चमार। न रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अगर इस संसार का रंग संगत करेगा तो 2-2.5 दिन का है। जैसे कोहरा होता है, ओस के बूंद कब तक रहते हैं, कब तक रहेंगे? बालू का अगर ढेर बनाया जाए तो कितने दिन टिका रहेगा? वैसे अगर झूठ का व्यापार करेंगे, झूठ का कर्म करेंगे तो कितने दिन टिका रहेगा? और सच का व्यापार आप चाहे रहे ना रहे, मगर जो आपने किया है वो आपका किया हुआ सब दुनिया ने लिखा है, आपने लिखा है और वो पूरे जगत में अमर रहेगा। ऐसे सद्गुरु रविदास महाराज हमें समझाते हैं। कारण कि जोई जोई किनो सोई सोई देखियो। आपने जो जो किया है वो आपको दिख रहा है और आगे की बात भी आप देख रहे हो कि मैंने आज आप ऑनलाइन पाठशाला में जुड़े हो, आपको वाणी का ज्ञान होगा, आपको सत्संग का ज्ञान होगा। यही बात आप आगे बताओगे, ये सत्कर्म आगे तक जिंदा रहेगा, आगे तक जुड़ा रहेगा। और ये कर्म, ये जो 5 बजे की आपकी जो तपस्या है, आज नहीं तो कल हमारे पूरे समाज के लोग आपको गुण गाएंगे। ये धन्य है, इतने लोगों के माध्यम से ये पाठशाला शुरू हुई। आज ये कारवा बढ़ते रहा और लोग आपको याद रखेंगे, आपको याद रखेंगे, क्योंकि आप आज जुड़े हो, आपको जानते हैं कि वो आगे वाला भी मुझे कितना साथ आएगा। यही सत्कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस कर करूँ तस पलचा का। और रविदास महाराज का एक नियम है, जो कुछ बोया लूनिय सोई, तामे फेर फार न वही। रविदास महाराज कहते कि बेटा जो तू कुछ करेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, उसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। क्योंकि लेख उसी का बनता है महाराज, सच्चा लेख वही है। चाहे तुम लोगों के दिल में लिखा होना चाहिए आपका कर्म, आपके लोगों के अंतःकरण में लिखा होना चाहिए आपके कर्म कि आपने कैसा कर्म किया। आपने जैसा कर्म किया है, लोग लिखने की तो बात छोड़िए, वो तो आपको याद करेंगे और आपको याद करते ही बताएंगे कि इस आदमी ने ऐसा कर, बगैर पढ़े बता देंगे। तो रविदास महाराज ऐसा लिख बेटा, ऐसा लिखो, ऐसा करो, ऐसा करने से आपका ये भक्ति है ये अमर हो जाएगी। यही परम पद की भक्ति। और जो ऐसा करता है वो परम अवस्था को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। और जो झूठ का व्यापार करता है वो यमराज को प्राप्त होता है, नरक का वासी बनता है। तो हमें सद्गुरु की कृपा से हमें जो राह मिली उस राह पे चलेंगे और गुरुदेव की कृपा से अपना जीवन धन्य करेंगे। और आज सद्गुरु रविदास महाराज की कृपा से जो आकाशवाणी अमृतवाणी जो ऑनलाइन पाठशाला शुरू हुई है, इसमें अपने सत्कर्म को जोड़िए और अपना जीवन धन्य करके अपने नाम की कीर्ति बढ़ाइए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो सभी संतों की जय। बोलो जुड़े हुए सभी साथ संगत की जय। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।